देखिए कह रहा है 8 प्रेक्षकों का माध्य तथा प्रसरण क्रमशः दिया है 9 और 9.25। यदि इनमें से 6 प्रेक्षण 6, 7, 10, 12, 12, 13 है तो शेष 2 प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लेता हूं, माना शेष 2 प्रेक्षण x तथा y है, ये मान लेते हैं, या x1 y1 है, ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके क्वेश्चन में माध्य दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी? माध्य दिया हुआ है 9। तो हम लोग क्या जानते हैं, हो जाएगा 6 + 7 प्लस, देख रहे ना जो प्रेक्षण दिया है, 6 + 7 + 10 प्लस में 12 प्लस में 12 प्लस में 13 प्लस में x प्लस में y और बटा में आपका 8, ठीक है, और बराबर में हो जाएगा 9। ये जाके गुना कर देगा 72 हो जाएगा ना जी, 72 हो जाएगा। और इन सबको जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर जोड़ने पे, 13 6 13 13 13 26 26 और 24 26 और 24 हो जाएगा 50 और 10 60। तो 60 प्लस में x प्लस y और ये जाके उधर गुना कर देगा तो 72। ये 60 जाके उधर घट जाएगा तो x प्लस y बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, पहला समीकरण, ठीक है। और चूंकि प्रसरण दिया हुआ है, प्रसरण क्या दिया हुआ है जी, तो प्रसरण दिया है 9.25। तो हम लोग जानते हैं रूल, प्रसरण के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं कि सिग्मा xi माइनस में माध्य और बटा में आपका n, यही ना होता है फॉर्मूला। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हर एक ये जो चर मान है इसमें से क्या करेंगे, माध्य जो है यानी कि 9 जो है उसको घटाते जाएंगे और स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर होता है यहाँ पे फॉर्मूला, अभी ना बताया था मैंने, पिछले क्वेश्चन में ही बताया था। चलिए तो मैं क्या करूंगा, 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस में 7 - 9 का होल स्क्वायर प्लस में 10 - 9 का होल स्क्वायर प्लस में 12 - 9 का होल स्क्वायर प्लस में 13 - 9 का होल, फिर 12 ही है, एक और 12 है, 9 का होल स्क्वायर प्लस में 13 - 9 का होल स्क्वायर, ठीक है, 12 2 12 है, फिर 13 है, फिर प्लस में x - 9 का होल स्क्वायर प्लस में y - 9 का होल स्क्वायर और बराबर में हो जाएगा आपका कितना, तो बराबर में लिखेंगे कितना है, 9.25 था, 9.25 था ना प्रसरण, 9.25, ठीक है। और इसके बट्टा में क्या रहेगा, तो इनकी संख्या यानी कि 8 ही ना भाग करेंगे। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, समझ गए ना, इसके बराबर में हमने 9.25 लिया है, बस इसको और दूर कर दिया जाए तो ठीक रहेगा, यहाँ पे ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इस पर, यहाँ पे घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, या तो x या y ये जो है इसको तोड़ दो, और नहीं तो एक काम करो ना, यहाँ पे x का मान यहाँ से निकाल लो या y का मान निकाल लो। y का मान यहाँ से क्या होगा, 12 - x हो जाएगा ना, y का 12 - x, तो इसको अब यहाँ पे रख देंगे, तो x की जगह वही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और y की जगह रख देते हैं 12 - x और -9 ये, और स्क्वायर और बटा में आपका कितना है 8 है, ठीक है, और बराबर में 9.25, समझे ना बात को। चलिए अब आगे यहाँ सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 9, यहाँ पे 4 फिर 1 फिर 9 फिर 9 फिर 16। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक काम करिए ना, हो जाएगा आपका फॉर्मूले पे सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं x का स्क्वायर -2 × x × 9 + 9 का स्क्वायर। यहाँ देखो ना ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 - x आ जाएगा ना जी, 3 - x का होल स्क्वायर। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, 3 का स्क्वायर -2 × 3 × x, ठीक है, और प्लस में x का स्क्वायर और बराबर में 8 जाके 9.25 से गुना कर देगा 74। समझ आना बात को। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, चलिए तो आगे अब इसे सॉल्व करते हैं।
तो 9 9 4 13 ये सबको जोड़ देते हैं सारे कॉन्सेप्ट को। 9 का स्क्वायर है 81, 3 का स्क्वायर 9 और इन सबको जोड़ देते हैं तो आ जाएगा आपका कितना 138। ठीक है, और एक्स स्क्वायर यहाँ पर है तो ये 2x² हो जाएगा। यह देखो 9 दूना 18 x माइनस का और ये माइनस का 6 तो -24 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस वाला इधर आके माइनस का बराबर में 0। तो इसे मैं सीधा करके लिख देता हूँ 2x² माइनस का 24x और प्लस का 64 बराबर में 0। घटा दिए 138 में से 74 को। चलिए तो यहाँ से मैं चाहूँ तो 2 कॉमन कर सकता हूँ, x² माइनस का 12x और प्लस का 32 बराबर में 0। तो 2 जाएगा भाग में 0 हो जाएगा, बच जाएगा आपका क्या x² माइनस का 12x प्लस का 32 बराबर में 0। अब यहाँ पे हमें गुणनखंड करना होगा तो x² माइनस का 8x माइनस का 4x प्लस का 32 बराबर में 0। देखो सॉल्व करेंगे यह जाएगा और गुणा करेंगे तो इनके गुणनफल के बराबर। x कॉमन होगा x माइनस 8 बचेगा और फिर -4 कॉमन होगा तो यहाँ x माइनस में 8 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, x माइनस 8 को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ x बच गया यहाँ पे 4 बच गया। अब यहाँ से अलग अलग कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 8 बराबर में 0, यहाँ से भी x माइनस 4 बराबर में 0। यहाँ से x का मान 8 और यहाँ से x का मान 4, तो x का मान 8 और 4 हो गया। तो केस पहला लेते हैं, केस पहला मान लीजिए x बराबर 8 हो तो y बराबर क्या होगा, तो हम लोग देखें तो ऊपर y बराबर x प्लस y का योग जो था ना वो 12 था, यानी y बराबर क्या होगा 12 माइनस x था ना जी, हमने ऊपर दिखाया था आपको। ठीक है, तो y का मान क्या होगा 12 माइनस 8 यानी कि 4। केस दूसरा ले लेते हैं, अगर मान लीजिए x का मान 4 लेते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा 12 में से 4 घट गया 8, यानी कि 4 8 आपके आंसर हो जाएंगे। 4 तथा 8 आपके दो अन्य चर मान हो जाएंगे, 8 4 के ये या 4 8 के ये। अगला क्वेश्चन